ट्रैकिंग गियर्स में सबसे पहले होना चाहिए आप सबको हाई एंकल शूज। हाई एंकल समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ ये वाले। ठीक है, हाँ हाई एंकल शूज। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि आगे रूट है रफ रूट, बोल्डर है, छोटे छोटे गड्ढे है, स्नो है, स्लिपी है। तो ऐसा ना हो कि आप स्पोर्ट शूज़ में जा रहे हो, ऊपर बोल्डर में पैर आपका ट्विस्ट हो गया फिर आप वहीं तक। इसलिए थोड़ा हाई एंकल शूज़ है ताकि आपका पैर भी ट्विस्ट ना हो, स्नो अंदर ना जाए। ठीक है, ये हाई एंकल शूज़ ज़रूरी है। फिर आपके पास होने चाहिए 4 पेयर सॉक्स। 4 पेयर होने चाहिए, जिसमें होने चाहिए 3 पेयर होने चाहिए आपके कॉटन, एक होना चाहिए आपका वूलन। कॉटन आप पर डे चेंज कर सकते हो जैसे जितना आपका ट्रैक है। ठीक है, साथ देंगे? हाँ वो आप 1 पेयर तो हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं, वो कितना है वो बोलेंगे। ठीक है, पर डे आपको जो सॉक्स है जो आपका कॉटन है वो आप चेंज करते रहो। वुलन है आपका नाइट में अगर आप स्लीपिंग में सो रहे हो उस टाइम भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो बहुत आपको हीट देगा। एक स्लीपिंग में क्यों हो रहा हूँ क्योंकि जो टेंट होता है उसमें होता है 2 डोर, एक होता है आपका लेग साइड, एक होता है आपका हेड साइड। ठीक है, और ठंड भी वहीं से आती है यार। जो जब भी आप सोते हो या ठंड सिर में लगती है या पैरों में लगती है। ठीक है, हाँ। तो सिर में आपने अपना वुलन कैप लगाना है और आपके लेग में आप अपना जो भी है जो मैं बोल रहा हूँ सॉक्स डाल सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका ट्रैक पैंट। ट्रैक पैंट होते हैं 2 पेयर ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि भाई वेदर कंडीशन अभी ख़राब भी हो सकती है, कभी भी बारिश लग सकती है, स्नो हो सकती है। एटलीस्ट अगर आपका एक भीग गया तो आपका एक बैकअप भी होना चाहिए। ठीक है, आपका थर्मल है तो इट्स बेस्ट, बट वो अंदर का है। ऐसा नहीं अगर कल सनी रहा, सॉरी वेदर सही रहा तो आपको थर्मल नहीं पहनना है। ठीक है, क्योंकि वो चलते हुए बॉडी हीट होती है, स्वेटी हो गई तो थर्मल भीग जाता है। तो आप जो एक ट्रैक पैंट होगा उसको भी आप आराम से ले सकते हो, उसमें भी आपका जुड़ा तक आराम से हो जाए। ठीक है, फिर आता है आपका अपर। सबसे पहले एक जैसे ये भाई ने हुड पहन लिया, ठीक है, इसके बाहर एक मोटा जैकेट होना ही चाहिए या इसके बाद एक फ्लीस, थर्मल फ्लीस लेयरिंग ठीक होनी चाहिए। ठीक है, मोटा वाला जैकेट कंपलसरी है, वो ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका बालाकावा। बालाकावा था ये जो भाई ने पहना, इसको भाई ने पहना बालाकावा। ठीक है, ये भी नेसेसरी है। एंड आपका आता है हेड टॉर्च। हेड टॉर्च है भाई, नाइट में आपका ट्रैक होगा, लास्ट जो आपका 4th डे है, नाइट में ट्रैक होगा। आपको नाइट में डिनर करने जाना है, वॉशरूम जाना है, कहीं थोड़ा बाहर निकल गए, फोटो क्लिक करने निकल गए तो हेड टॉर्च नेसेसरी है। ठीक है, ये भी मतलब हेड टॉर्च एक बहुत ही नेसेसरी है, ये ज़रूरी होनी चाहिए। वो तो आप प्रोवाइड करोगे ना? हाँ, फिर आता है आपका ग्लव्स। ग्लव्स के बिना आप वैसे तो यहाँ भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए ग्लव्स भी ज़रूरी है। एंड आता है आपका थर्ड लेग। थर्ड लेग होता है आपका स्टिक। आप असेंडिंग कर रहे हो तो स्टिक थोड़ा छोटा रखना ना, आप डिसेंड करो तो आप स्टिक का जो साइज है थोड़ा लंबा या लंबा पकड़ सकते हो, क्योंकि डिसेंड में थोड़ा लंबा ही लगता है स्टिक है ना, तो स्टिक भी ज़रूरी है, बहुत हेल्पफुल रहता है स्टिक। फिर आता है आपका पोचो, जिसको हम रेनकोट, वो नेसेसरी है। आजकल आज भी मौसम बहुत ख़राब था, बहुत भीगे, अगर आपको अपना रेन कवर होगा तो आपका बैग भी सेफ रहेगा, आपकी बॉडी भी सेफ रहेगी। ठीक है, वो भी एक नेसेसरी। फिर आता है आपका माइक्रो स्पाइक्स एंड गैटर। गैटर कैसा है कि भाई यहाँ तो दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई स्नो नहीं है, गैटर की नीड नहीं है ना। जहाँ हम बोलेंगे यहाँ से पहनना है तो वहाँ से पहना। सेम स्पाइक्स का काम होता है स्नो में। ठीक है, अगर आप यहीं से पहनने लग गए तो उसके जो टिथ होते हैं ना वो टूट जाते हैं, उसमें एक चेन होती है वो भी टूट जाती है, क्योंकि एक स्पाइक्स का मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग रूल्स ब्रेक कर रहे हो, आप यहीं से पहन रहे हो भाई, तो अगर टूट गए तो पेनल्टी होगी। ठीक है भाई, तो जहाँ से हम बोलेंगे भाई यहाँ से आप स्पाइक्स पहनो तो वहाँ से पहनना है। इतना सबका क्लियर है? ये गियर क्लियर है सबका गियर? तो जो आपके ये ग्लास हो गए तो आपका पर्सनल है तो सही है, मतलब ज़रूरी है। ये भी आगे विंड होती है, समिट में बहुत विंड होती है, उसमें स्नो आती है, तो अगर आपका सन ग्लास होगा तो ये भी बेटर है। अब आते हैं हम आपके बैग में। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा सामान जो आपका पर्सनल बैग है, मेरा सामान मेरे साथ ट्रैक में आना चाहिए और आप उसको कैरी नहीं कर मतलब खुद नहीं ले पा रहे हो, तो आपको हम म्यूल प्रोवाइड करेंगे। वो लेगा पर डे का 500, वो भी पर कैंपिंग। यहाँ से जुड़ा 500, जुड़ा से बेस 500, बेस से सेम आपका मतलब 2000 में आपका पूरा। ये कितना लगेज उठा लेगा वो? एक बैग में आपका कितना होता है? ज़्यादा सकते 10-20। क्योंकि हमारे बैग से थोड़ा सामान इधर रख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि ये वेस्ट है, ये मतलब ट्रैक में लेने लायक नहीं है, तो यहाँ पर क्लॉक रूम होगा, उसमें अच्छे से रखना है बांध के, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उसमें अपना सामान ऐसा रखना कि भाई छूटे ना, उसमें लगाना है, चेन लगाना, शूज उसके साथ अटैच करके बांध लेना। ठीक है, ऐसे के बाद में मिसिंग हो गया, मेरा जूता नहीं मिला, मेरा बैग नहीं मिल रहा, बाद में हम कुछ नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ भाई, तो ध्यान से। सबके सामान के लिए मतलब एक ही रूम है, वही रखना पड़ेगा। बहुत बड़ा रूम है भाई यार, ये बहुत बड़ा, सबका भी है। और
ट्रैक में भाई थोड़ा मतलब अगर हमारे साथ में टीमें हैं, मतलब पीछे ग्रुप है, आगे ग्रुप, तो थोड़ा जो अपना अब्यूज़ है ना, लूज टॉकिंग बोलते हैं इसका, अब्यूज़ थोड़ा मतलब ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। सेम कैंपिंग में, ठीक है, कैंपिंग में ऐसा नहीं कि दूसरी कैंपिंग है आपके पास आए भाई शोर कम करो, गाली क्यों दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा गाली और जो शोर है थोड़ा कम रखो, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। जो मेन बात है आइटनरी ब्रेक करोगे भाई, थोड़ा ध्यान से रखना। यहाँ स्टे नहीं होगा, यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट देहरादून होगा, यहाँ कोई स्टे नहीं आप लोग। सब क्लियर है? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है भाई तो वही पूछ लो। तो मंडे को कितने बजे इधर पहुंच सकते हैं? वो आपका अगर आप लोग जुड़ा से आते हो 9 बजे, 9, 10, 11, 12 बजे आके यहाँ पहुँच जाते कल डायरेक्ट अगर हम लोग बेस कैंप जाना चाहते हैं? नहीं, आइटनरी में डायरेक्ट है आपका। नहीं है, नहीं, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर नहीं। अगर करना चाहे तो कर सकते नहीं, हैं। क्योंकि फिर उसमें ऐसा होता है एक गाइड आपके साथ कहाँ जाएगा ऊपर डायरेक्ट। नहीं, अगर आपका कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा तो या तो लेकिन किसी फिर जुड़ा के तालाब में रुके नहीं और हम लोग सीधे आगे नहीं।